आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान के सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामेनी की जानिब से यौम आर्मी पर पैगाम में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी की हिमायत की गई और दिफा को सराहा गया। ये कहते हुए कि फौज ने हाल ही के जंग में मुल्क का दिफा मजबूती से किया और दुश्मन को शिकस्त दी, जबकि मजीद तरक्की पर भी जोर दिया गया। ईरान के नायब वजीर खारजा सैयद खातिबजादे की जानिब से आज कहा गया कि अमेरिका के साथ नए मुज़ाकरात उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक दोनों तरफ एक मुश्तरका फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक ना हो जाए। उनका यह भी कहना है कि ईरान किसी भी मुआहदे में अपना बैनुल अक़वामी कानूनी हकूक पर समझौता नहीं करेगा। IRGC के लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी की जानिब से आज कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर दोबारा सख्त कंट्रोल कायम कर दिया गया। अमेरिका की नेवल रोक और पायरेसी के इल्जामात के बाद उनके मुताबिक जब तक US ईरान से मुतल्लिक शिपिंग पर पाबंदियां खत्म नहीं करता, इस रास्ते पर सख्ती बरकरार रहेगी। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराग़ची की जानिब से यौम आर्मी पर पैगाम में फौज का दाना और पुरअज़्म किरदार को सराहा गया। ये कहते हुए कि मुसल्लह अफ़वाज ने मुल्क के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मुश्किल तरीन दौर में इस्तेकाम बरकरार रखा। लंदन में 10 ड्राउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक्टिविस्ट ने खामोश एहतजाजी परफॉर्मेंस के जरिए फलस्तीनी कैदियों की तकलीफ और तन्हाई को उजागर किया और उनकी रिहाई के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। गाजा स्ट्रिप में मुकावमत फोर्सेज ने पनागाहों के टेंट्स के करीब इस्राइली जासूसी डिवाइस बरामद करके जब्त कर लिए, जबकि अवाम को मशकूक अशिया से दूर रहने की हिदायत दी गई है और साथ ही सेहत के इदारों के मुताबिक हलाकतों की तादाद 72,000 से जायद हो चुकी है और इंसानी बहरान बढ़ता जा रहा है। सीनियर हिजबुल्लाह लीडर नवाफ अल-मौसावी की जानिब से कहा गया कि ईरान की ताकत के मुजाहिरे ने मुकावमत को मजीद मजबूत कर दिया और इसराइल के साथ किसी भी रियायत से खबरदार किया। उन्होंने नेतन्याहू और लेबनीज सदर की मुलाकात को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे कबूल न होने के बराबर करार दिया है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर तनाज़ा बरकरार है। हिजबुल्लाह के सीनियर ऑफिशियल महमूद कमाती की जानिब से लेबनीज सदर पर तनकीद करते हुए कहा गया कि उन्होंने इसराइल का शुक्रिया अदा किया, लेकिन सीज फायर में ईरान के किरदार को नजरअंदाज किया। उनका यह भी कहना है कि कत्ल करने वाले का शुक्रिया अदा हुआ है और साथ ही मुकावमत में अपनी हिकमत अमली जारी रखने की और सब्र की हद को खत्म होने की बात भी कही। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से आज कहा गया कि लेबनान में UN अमन दस्तों पर हमले में एक फ्रेंच फौजी हलाक और 3 जख्मी हुए और उनके मुताबिक इसके पीछे हिजबुल्लाह का हाथ हो सकता है। उन्होंने लेबनीज हुकूमत से जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। ब्रितानिया की पार्लियामेंट में कम अज कम 75 अराकीन ने इसराइल के खिलाफ पाबंदियां लगाने के लिए तहरीक पर दस्तखत कर दिए, जो कि रिचर्ड बर्गन ने पेश की थी। तहरीक में गाजा, वेस्ट बैंक और लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों पर असला पाबंदी और माशी इकदाम का मुतालबा किया गया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि अमेरिका, इसराइल और ब्रिटेन से जुड़े जासूसी और शरपसंद गिरोहों को मुख्तलिफ सूबों से बेनकाब करके दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इदारे के मुताबिक ये अनासिर जासूसी, फसाद और माशी नुकसान पहुंचाने की सरगर्मियों में मुलव्विस थे, जिन्होंने उन्हें कार्रवाई के जरिए तोड़ कर दिया है। वहीं लेबनान के जनूबी इलाकों में भी जंगबंदी के बावजूद इसराइल डिफेंस फोर्सेज की तरफ से घरों को गिराने और हमलों की कार्रवाई जारी रहने की रिपोर्ट सामने आई। ईरान ने तकरीबन 7 हफ्तों बाद अपनी फिजाई हदूद का कुछ हिस्सा दोबारा खोल दिया, जहां पर मशरिकी हवाई रास्ते परवाजों के लिए बहाल कर दिए गए, जबकि मुकम्मल बहाली मराहिल में होगी। यह कदम अमेरिका के साथ जंगबंदी के बाद उठाया गया। इसी दौरान अंतालिया में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए खारजा ने मुलाकात करके इलाकाई अमन, ताउन और सिफारती राब्तों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान ने दोबारा सख्त पाबंदियां लगा दी हैं, जबकि अमेरिका ने भी शिपिंग पर अपनी रोक बरकरार रखी है, जिससे कि इलाकाई कशीदगी और ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर बहरान का खतरा बढ़ गया। दोनों मुल्कों के दरमियान इस तनाज़े ने तिजारती रवानगी को महदूद कर दिया और कीमतों में इजाफे का इम्कान पैदा हो गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी सेपरेटिस्ट रहनुमा शबीर अहमद शाह को साल 1996 के एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया गया है, जबकि मजीद कार्रवाई के लिए उन्हें जम्मू कश्मीर ले जाया जाएगा। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने जमात इस्लामी से मंसूब 58 स्कूल की इंतजामी कमेटीज खत्म करके जिला अफसरान को फौरन कब्जा लेने और नई तस्दीक शुदा कमेटीज बनाने की हिदायत दी है, ताकि तालीमी निजाम मुतासिर ना हो और हुकूमती पॉलिसीज के मुताबिक जारी रहे। जम्मू कश्मीर से 431 हज ज़ायरीन का पहला काफिला सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया, जिससे कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एयरपोर्ट पर रुखसत किया। हुकूमत ने तमाम इंतजामात मुकम्मल होने का यकीन दिलाया, जबकि इस साल कुल 4764 ज़ायरीन हज अदा करेंगे।
अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखने का फैसला किया, जिसमें पुराना विमेंस रिजर्वेशन बिल दोबारा नाफिज करने का मुतालबा किया जाएगा। इंडिया ब्लॉक के रहनुमा ने कहा है कि वो खवातीन के लिए रिजर्व नशस्तों की हिमायत करते हैं, लेकिन डिलिमिटेशन से जोड़ने की मुखालफत करते हैं, जबकि बिल लोकसभा में 2/3 अक्सरियत हासिल न कर सका। मरकजी काबिना की जानिब से सेंट्रल एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए 2% डियरेंस अलाउंस बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई, जबकि साथ ही 13,000 करोड़ के मैरीटाइम फंड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मुद्दत साल 2028 तक बढ़ाने का फैसला भी किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से राजौरी में ड्रग फ्री कैंपेन के तहत पदयात्रा की गई, जहां पर 5 दिन में 63 स्मगलर गिरफ्तार और 45 FIR दर्ज की गई। ये कार्रवाई नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के जरिए जारी है। और पार्लियामेंट का बजट सेशन आज खत्म हो गया, जब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन की जानिब से दोनों ही हाउसेस को एडजर्न सिन डाई कर दिया गया। सेशन के दौरान ही बजट और अहम मुद्दों पर बहस हुई, जबकि विमेंस रिजर्वेशन बिल इसके लिए रिक्वायर्ड मेजॉरिटी हासिल ना कर सका। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।